नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू की लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का ये आईना, ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। ग्वालियर में पुलिस मुखबिरी के शक में एक शख्स ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाइयों की चाकू से गोदकर हत्या के दौरान बीच बचाव करने आई आरोपी की पत्नी और मृतक का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम डोपिया पवार अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ भाई शंकर उर्फ खारक पवार के घर पहुंचा, जहां उनके बीच पुराने विवाद को लेकर राजीनामे की बातचीत चल रही थी। इसी दौरान डेम्पिया ने अपने दोनों बेटे जगदीश और अंकुश के साथ मिलकर चाकू से भाई शंकर पवार पर हमला बोल दिया। जब उसे बचाने के लिए शंकर का बेटा योगेश और रेखा आए तो वो भी चाकू लगने से घायल हो गए। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपी अंकुश ने पूछताछ में तीनों की मुखबिरी के शक में हत्या की बात कबूली। पुरानी कोई बातचीत थी जिस कारण से उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। चाकू से हमला किया, चाकू की चोट के कारण खारक शंकर की मृत्यु हो गई है और मुख्य आरोपी अंकुश को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया घेर के। अभी उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या आगे, और देखते हैं। अभी जगदीश और उसकी तलाश की जा रही है। इधर धमतरी में टिकेश्वर साहू नाम के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी ने मृतक के शरीर में एक के बाद एक 10 वार किए, चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने खून से सने हथियार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। बताया जा रहा है कि आरोपी इंद्रजीत साहू और मृतक टिकेश्वर साहू दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्त के बीच होली के दिन मामूली विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना गहराया कि होली के 2 दिन बाद आरोपी इंद्रजीत साहू ने टिकेश्वर साहू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद सोशल मीडिया में खून से लथपथ हथियार के साथ सबको मारने की धमकी भरा पोस्ट लिखा। होली त्योहार में चाकूबाजी की यह तीसरी घटना है जिनसे 2 युवकों की हत्या हो चुकी है। गोकुलपुर चौक में आरोपी इंद्रजीत साहू के द्वारा चाकू से जानलेवा हमला कर मृतक टिकेश्वर साहू की हत्या की गई है। उस मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस के पिटने की खबर सामने आ ही जाती है, लेकिन मऊगंज से सामने आई वारदात ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। इधर ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक सनकी कार चालक ने सिपाही को ही पीट दिया और धमकाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी में शनिवार रात वाहन चेकिंग की जा रही थी। आरक्षक कुलदीप यादव चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक कार चेकिंग पॉइंट से निकली तो उसे रोका गया। इस पर कार का चालक आक्रोशित हो गया, गुस्सा हो गया। उसने आरक्षक को धमकी देते हुए अपना नाम अरविंद गुर्जर बताया और उसके बाद वो कार से उतरा और आरक्षक के साथ धक्का मुक्की की। उसके साथ ही आरक्षक को सड़क पर पटक दिया और उसे पीटा। चेकिंग पॉइंट पर तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में किया। पुलिसकर्मी आरोपी अरविंद गुर्जर को हिरासत में लेकर थाने पहुंचे और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अरविंद गुर्जर महावीरपुरा डबरा का रहने वाला है। जो आरोपी है इसके द्वारा आरक्षक के साथ अभद्रता भी की गई और धक्का मुक्की की गई, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। आरक्षक की रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया, वाहन को जब्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में अब लुटेरे अलग अलग तरीकों से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं।
लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली घटना शनिवार को घटी, जिसमें एक शख्स को एम्बुलेंस सवार कुछ बदमाशों ने लूट लिया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में रहने वाला प्रमोद होली की रात अपनी कार से सिहोरा से जबलपुर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एम्बुलेंस ने उससे साइड मांगी। जाहिर सी बात है, एम्बुलेंस साइड मांगेगी तो साइड दे दी भी गई, लेकिन प्रमोद ने जब साइड दी तो ड्राइवर ने उसकी कार के सामने एम्बुलेंस अड़ा दी। एम्बुलेंस से निकले 3 बदमाशों ने कार चालक की सोने की चेन और उसके पास रखे 22,000 रुपए लूट लिए। शिकायत की जांच कर रही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। गोसलपुर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस को जब्त करते हुए ड्राइवर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। फरियादी प्रमोद कुर्मी जो संजीवनी नगर का रहने वाला था, वो होली मनाकर सिहोरा तरफ से लौट रहा था कि गोसलपुर के पास बरनू तिराहे पर हाईवे पर 2 एम्बुलेंस ने उसको अड़ाकर उनको रोक लिया और उनके गले से एक चैन सोने की और 22,000 रुपये नगद लूट लिए। इस पर ये अज्ञात जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, इन पे लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा स्थित आईटीबीपी कैंप में एक आरक्षक ने अपने एएसआई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी आरक्षक ने अपनी इंसास राइफल की मैगजीन में से 18 गोलियां मारकर अपने एएसआई की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मुड़पार इलाके में आईटीबीपी की 38वीं बटालियन का कैंप है। उसमें सुबह सभी जवान पीटी परेड के लिए फालिन हुए थे। तभी एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया ने आरक्षक सरोज कुमार यादव की वर्दी के टर्नआउट पर टिप्पणी कर दी और गालियां भी दी, जिससे आक्रोशित जवान परेड के बाद बटालियन के कोर्ट में गया और वहां से अपनी इंसास राइफल उठाई और वापस लौटा। इसी बीच बटालियन के कैंपस में ही दोबारा उनकी मुलाकात हुई। दोबारा आमना सामना हुआ। तब भी मृतक एएसआई ने दोबारा गाली दी, जिसके बाद उसने इंसास राइफल से एएसआई की तरफ तानकर पहले हेडशॉट मारा। उसके बाद गन की मैगजीन से करीब 18 राउंड एएसआई के पूरे शरीर पर तान दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी आरक्षक सरोज कुमार बिहार का रहने वाला है और मृतक एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया हरियाणा का रहने वाला है। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा इलाके में एक बड़ी वारदात सामने आई है। आईटीबीपी के 38वीं बटालियन के जो कैंप है पे एक सरोज यादव नामक एक आरक्षक ने अपने एएसआई मनोज कुमार दहिया पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, जिससे उसकी मौके पे मौत हो गई। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी रायपुर ग्रामीण कीर्तन राठौर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये अभी तक आप अंदर से आए हैं, किस तरीके की अभी तक जानकारी मिल पाई है और अभी तक क्या कार्रवाई की, क्या कारण सामने आया अभी तक? अभी जो है आरक्षक जो है सरोज यादव जो जीडी आरक्षक है, उसके द्वारा अपने जो सर्विस के लिए मिला हुआ जो राइफल है, इंसास राइफल, उससे एएसआई जो है, जो कमांडर है वहाँ के एएसआई देवेंद्र दहिया, और उसको गोली मारकर हत्या करना पाया गया है। घटना के संबंध में भी पूछताछ कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो है जो घटना के द्वारा आरक्षक के द्वारा आक्रोशित होकर उसको डांट देने से, उसके वर्दी में दिक्कत होने से उसको डांटा गया, जिस पर से वो आक्रोशित होकर गोली चलाना बताया है। अभी घटना में के जांच के लिए फोरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम आई है और बारीकी से घटनास्थल का स्टडी कर रहे हैं। आगे इसमें पीएम के बाद और स्थिति जो है विस्तृत पूछताछ के बाद और स्पष्ट हो पाएगी। अभी तक अगर बात करें तो जिस तरीके बताया जा रहा है कि लगातार उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, तो कितनी गोलियां चलाई हैं और कितनी उसके लगी हैं? जो घटनास्थल को देखने पर जो इंसास राइफल है उसमें भी लगभग 20 राउंड आते हैं एक मैगजीन में, उसमें से लगभग 18 राउंड का गोली चलना प्रतीत हुआ है, पाया गया है। आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफएसएल की टीम और आईटीबीपी समेत जो रायपुर पुलिस के अधिकारी हैं वो अंदर जांच कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। भिंड में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बीते रोज 2 युवकों के बीच हुए मामूली विवाद में जमकर फायरिंग हुई, जिसके बाद भाग रहे युवकों में से एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की गाड़ी से पुलिस ने कारतूस, खोखे और
बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस भी बरामद किए। ग्रामीणों की शिकायत गोहद चौराहा थाना पुलिस ने आरोपी कमल नागर और नगद नाम के शख्स पर दहशत फैलाने का मामला यानी केस दर्ज कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी कमल नागर पर पूर्व में भी रेप का केस दर्ज था, ऐसा बताया गया। जानकारी के मुताबिक कमल नागर और नगद बिरखड़ी गांव के पास सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी दोनों में विवाद हुआ और एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की। गांव वालों की माने तो दोनों ओर से कम 30 से ज्यादा राउंड फायर हुए। गाड़ी आई थी, इतने में थक गए, सुनने आ रहे थे, बंदी चल रही थी, वहाँ ताड़े आएंगे तो पता नहीं किसकी लगी। कितने लोग थे? वहाँ थाड़ी 4-5 लोग थे, यहाँ थाड़े थे और 25-30 लोग और चली वहीं फिर 20-25। यहाँ पे आके गाड़ी टकरा गई गाड़ी से, और गाड़ी टकराने के बाद इतनी फायरिंग हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। करीब 40 से 50 कारतूस चले होंगे। पुलिस फायरिंग की सूचना पर पहुंची और स्थानीय निवासी की सूचना पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पे कमल नागर नाम के आरोपी की एक स्विफ्ट गाड़ी मिली है और मौके पर फायरिंग चले हुए खोखे भी मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। कवर्धा को कहने को वीआईपी जिला होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहां ठगों का हौसला इतना बुलंद है कि अब पढ़े लिखे लोगों को भी अपने झांसे में ले रहे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संचालक अमित कटारिया के पर्सनल सेक्रेटरी बनकर सरकारी डॉक्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। जिले के सीएमएचओ को फोन करके मामले को रफा दफा करने का बोला जा रहा है और जिले से शिकायत नहीं आने की बाकायदा हिदायत भी देते थे। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड एक निजी क्लिनिक संचालक करता था और इसमें कुछ कथित पत्रकार भी शामिल थे। शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि कितने लोगों से ठगी की गई है और कितने लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। दरअसल पिछले 4 महीनों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता लाखों रुपए गंवा चुके हैं। ठगी का एहसास होने पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उच्च अधिकारी को अवगत कराया तो पता चला कि सीएमएचओ बीएल राज भी इसके झांसे में आ गए थे। शक होने पर मामले की शिकायत एसपी से की गई। मंत्री महोदय गुप्तचर सेवा के नाम से ट्रू कलर में आता था। वो एक लड़की जो है बात करती थी, वो बताती थी आपके संस्था में ये कमियां हैं या ये शिकायत आया है, तो आप लोग क्यों ना उस जो है जो शिकायत करता है उससे आप मिल करके बात कीजिए। हमको ये संदेह हुआ और उस नंबर को जो है हमने एसपी ऑफिस में जा करके उसको शिकायत कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को इस तरह से धमकी दी जा रही है पीए बन के, तो आज हम उसमें एफआईआर कर रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। भिंड के गोहद नगर पालिका में फर्जी एफडीआई लगाकर टेंडर लेने की बात सामने आई है। साल 2018-19 में नगर पालिका में विकास कार्य को लेकर कुछ टेंडर हुए थे। इस दौरान इंद्रलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी और देवचंद कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर मिले। टेंडर मिलने के बाद ठेकेदार को निर्धारित अमाउंट की एफडीआर जमा करनी पड़ती है। गोहद में निर्धारित अमाउंट की एफडीआर तो जमा हुई, लेकिन वो नकली थी। जैसे ही ये बात जागरूक लोगों के संज्ञान में आई, उन्होंने इसकी शिकायत करना शुरू कर दिया। ये शिकायत गोहद विधायक तक भी पहुंची, जिसके बाद ये पूरा मामला विधानसभा में भी उठा, जिस पर कलेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी जांच कराई। जांच में भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर ठेकेदारों के खिलाफ एक आवेदन बनाकर विधानसभा को भेजा गया और आवेदन में ये बताया भी गया कि 2 अलग अलग कंपनियों ने 16 एफडीआर लगाकर फर्जी तरीके से 72 लाख रुपए से ज्यादा का काम लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों फार्मों के 3 संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। इंद्रलोक कंपनी और देवचंद कंस्ट्रक्शन कंपनियां, इन्होंने कुछ काम सैंक्शन हुए थे, टेंडर डाल के इनके स्वीकृत हुए थे। नगर पालिका को जो एफडीआर दी गई थी वो जांच में नगर पालिका ने फर्जी पाई। संबंधित बैंक को उन्होंने पत्र लिखा था, तो उन्होंने बताया कि एफडीआर नकली है, तो उसके आधार पर पत्र लिख करके सीएमओ नगर पालिका की तरफ से एफआईआर कराई गई है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है।
आरोपी युवक ने युवती के अश्लील फोटो खींचे और फिर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी युवती का रिश्ते में भाई लगता है। आरोपी युवक ने युवती को एक दिन पहले मिलने बुलाया, इसके बाद घुमाने के बहाने होटल के एक रूम में ले गया, यहां उसके साथ ज्यादती की। विरोध करने पर आरोपी ने लड़की को जल्द शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद करीब 2 साल दोनों रिलेशन में रहे और आरोपी ने कई बार संबंध बनाए, लेकिन जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो पीड़िता ने FIR दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सुभाष चंद्र मेहर को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने परेशान होकर आवेदन पत्र थाना अशोक गार्डन में, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और प्रकरण अनुसंधान में है। इधर रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। तेलीबांधा तालाब पर पाथवे पर कार्रवाई हुई। फुटपाथ पर चलने वाली टॉय ट्रेन कार जब्त की गई है। वहीं बड़ी संख्या में जब्त किया निजी कंपनी का सामान जब्त किया है। अवैध रूप से कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। लंबे वक्त से लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो रायपुर में एक बड़ी कार्रवाई, नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। तेलीबांधा तालाब पाथवे पर कार्रवाई हुई है। फुटपाथ पर चलने वाली टॉय ट्रेन और कार जब्त की गई है। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें। कल फिर मुलाकात होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।